Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के इंग्लिश चैप्टर हमारा चल रहा था अ फ्रेंड्स प्रेयर. उसी के क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसको ही कंटिन्यू रखेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे. ठीक है, हमने देखा था, क्वेश्चन था हमारा द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड. जो हमारे स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम क्या हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं, फॉर्चुनेट फील करते हैं. आप सभी भी अपनी जब दोस्तों के साथ उनकी कंपनी को क्या है बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. आप चाहते हैं कि दिन भर उनके साथ क्या है खेलते कूदते रहें. ठीक है, होता है सभी के साथ, तो आप लोगों के साथ भी ये होता होगा. तो अच्छी फ्रेंडशिप यानी जो अच्छे दोस्त हैं उनका मिलना क्या है, बहुत ब्लेस्ड फील कराता है, बहुत अच्छा फील कराता है, फॉर्चुनेट फील कराता है. अच्छे फ्रेंड्स हमारा क्या है, ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं. कोई भी सिचुएशन हो हमें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, हमारा साथ नहीं छोड़ते, साथ देते हैं हर कंडीशन में. तो यहाँ पर वही बोला गया है, द पोइट सेज विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड. जो स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं, स्पेशल फ्रेंड्स यानी हम बोल सकते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं. ठीक है, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम क्या हैं, ब्लेस्ड फील करते हैं. सेलेक्ट द वर्ड दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड. कौन सा ऐसा वर्ड है जो ब्लेस्ड होने के क्लोजर मीनिंग देता है, सिमिलर मीनिंग देता है ऑफ बीइंग ब्लेस्ड. ठीक है, तो इसके कौन सा मीनिंग ऐसा है, कौन सा वर्ड ऐसा है जो सिमिलर मीनिंग देता है. एक्साइटेड, ग्रेटफुल, अंडरस्टूड, थैंकफुल और रिलैक्स्ड. तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग ब्लेस्ड का मतलब है ग्रेटफुल फील करना या फिर थैंकफुल फील करना. हम बोलते हैं ना, हम भगवान जी को, गॉड को प्रे करते हैं, बोलते हैं कि थैंकफुल होते हैं कि आपने हमें इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए. ठीक है, इस तरीके से तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ग्रेटफुल एंड थैंकफुल. ठीक है, बीइंग ब्लेस्ड मीन्स सिमिलर मीनिंग, या हम बोल सकते हैं सिनोनिम जो हो सकता है ग्रेटफुल और थैंकफुल. ठीक है, चलिए आगे हमने देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम. जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनकी बहुत सारी क्वालिटीज होती है, तो उनमें से हमने कुछ को लिस्ट करना था. जैसे सबसे पहले हमें गिवन है लॉयल. ठीक है, देन हमें फिल करना है फर्स्ट टू लेटर्स हमें गिवन है. ठीक है, देन टू लेटर्स के लिए स्पेस, देन एफ, देन स्पेस, देन एल. क्या होगा, ऐसे ही नेक्स्ट इस तरीके से हमें वर्ड्स गिवन है. तो करेक्ट आंसर हमने देखा था क्या होगा, लॉयल, हेल्पफुल. ठीक है, देन काइंड और केयरिंग, और नेक्स्ट वन इज ऑनेस्ट. ठीक है, जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, आपको धोखा नहीं देंगे, आपसे बातें नहीं छुपाएंगे. नेक्स्ट हेल्पफुल, हमारी हेल्प करेंगे हमेशा किसी भी सिचुएशन में. काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, केयरिंग, केयर करेंगे हमारी. और ऑनेस्ट, ईमानदार रहेंगे हमारे साथ. ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने आंसर्स देखे थे. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, ग्रेटफुल और थैंकफुल, और सेकंड का हमारा हो जाएगा लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग और ऑनेस्ट. ठीक, चलिए देखेंगे इसको एक बार. चलिए आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट हमने देखा था, देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमें गिवन था नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद
वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। हमने जो ऊपर वर्ड्स देखे हैं, ठीक है, क्या क्या हैं? लॉयल, हेल्पफुल, काइंड, केयरिंग एंड ऑनेस्ट। हमें इन वर्ड्स की हेल्प से इन ब्लैंक्स को फिल करना है। हमें सेंटेंस गिवन है, देयर आर 5 sentences. Now fill in the blanks with the words you just listed above. First, my friend is always nice to me even when I make a mistake. Then, my friend shares things with me. She is very dash. My friend is dash because he always supports me. Then, my friend never lies. She is an dash person. Next one, my friend and I believe in for each other. तो करेक्ट आंसर्स क्या होंगे? ऊपर जो हमने वर्ड देखे हैं, लॉयल, ठीक है, केयरिंग, काइंड, ऑनेस्ट, ये सभी जो वर्ड्स हमने देखे हैं ऊपर, उनकी हेल्प से हमें क्या करना था? हेल्पफुल, लॉयल, काइंड, केयरिंग, ऑनेस्ट, तो उनको फिल करना है। तो फर्स्ट आंसर हमने देखा था, फर्स्ट का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड इज ऑलवेज काइंड टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, शी इज वेरी केयरिंग। ठीक है, देन माई फ्रेंड इज डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्पफुल। ठीक है, देन माई फ्रेंड नेवर लाइज, शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन, जो झूठ नहीं बोलता, ईमानदार रहता है। ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन लॉयल्टी। लॉयल्टी, पहला वर्ड हमारा क्या था? लॉयल, तो उससे बना है लॉयल्टी। तो हमारे करेक्ट आंसर्स ये हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थिंक ऑफ any three of your friends, write 3 sentences on why you like each one of them। तो अब हमने क्या करना है? अपने 3 दोस्तों के बारे में सोचना है। ठीक है, राइट 3 sentences why you like each one of them। आप उनको क्यों पसंद करते हो, उनकी फ्रेंडशिप में क्या आपको अच्छा लगता है, कैसे आपकी दोस्ती हुई, कोई रीजन होंगे उसके। ठीक है, तो वो आपने बताना है। चलते हैं आंसर की तरफ, आंसर देखेंगे। Aarti is always there to listen to me when I need to talk। Aarti is always there, तो फ्रेंड है आरती, वो क्या है? हमेशा मेरी बात सुनने को, या फिर मुझे जब भी कुछ बोलना होता है, कुछ बात करनी होती है, तो हमेशा मेरे साथ रहती है। विच मेक्स हर अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड। तो आरती क्या है? बहुत सपोर्टिव है। नेक्स्ट, रवि इज incredibly funny and always knows how to cheer me up when I am feeling down। तो आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो क्या है, बहुत मजाक करता है, हंसी मजाक करता है। कभी कोई परेशान रहता है तो उस टाइम पे भी क्या है, वो कोई जोक या ह्यूमर से अपने उस एनवायरनमेंट को, ठीक है, क्या कर देते हैं, चीयर अप कर देते हैं उसको। सभी लोग जैसे परेशान हैं, वहां पर कोई जोक सुना दिया, कुछ भी ऐसा, ठीक है, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे क्या हो जाएगा, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी सा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे फ्रेंड्स सभी के पास होते हैं सर्कल में। नेक्स्ट, माया इज समवन आई कैन ट्रस्ट कंप्लीटली। माया क्या है? जिसको मैं बहुत ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ। शी नेवर जजेस एंड ऑलवेज गिव्स ग्रेट एडवाइस। वो हमेशा क्या है, मुझे अच्छी एडवाइस देती है, ग्रेट एडवाइस देती है, और मुझे कभी भी जज नहीं करती।
जज करने का मतलब है वो ये नहीं सोचेगी कि इसने मुझसे ऐसा क्यों पूछा, क्या रीजन रहा होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या है, सॉर्ट आउट करती है, हमेशा अच्छी एडवाइस मुझे देती है। तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी जो क्वालिटीज आपको अच्छी लगती हैं, क्यों पसंद करते हैं आप अपने फ्रेंड्स को। जैसे यहाँ पर सैंपल के लिए आपको आरती, रवि एंड माया आर फ्रेंड्स ऑफ अ स्टूडेंट और समवन, तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं उनको बता रहे हैं। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने। You will listen to a talk about some outdoor activities that two friends spend their time doing. As you listen, answer the given question in one or two words only. ठीक है, what do the two friends purchase and use on the park bench? तो क्या परचेज कर सकते हैं? एक बुक परचेज कर सकते हैं। आंसर विल बी अ बुक। चलिए नोट करेंगे इसको। आंसर क्या है हमारा? दो फ्रेंड्स हैं जो क्या है, एक बुक परचेज करते हैं और उसको पार्क बेंच में यूज करते हैं। कहने का मतलब है कि पार्क में बैठकर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, you will once again listen to the talk about some outdoor activities of the two friends. As you listen, circle the pictures that show these activities. तो यहाँ पर आपको images given है। ठीक है, you will once again listen to the talk about some outdoor activities of two friends. आप क्या है, outdoor activities दो friends की सुन रहे हैं। As you listen, circle the pictures that show these activities. इनमें से हमें सर्कल करना है जो क्या है, इन एक्टिविटीज को दिखा रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या कर रहे हैं, इमेज में बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर साइकिल से जा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं और यहाँ पर वॉक कर रहे हैं। ठीक है, इसी में आगे देखेंगे दो इमेजेस और हमें गिवन है। ठीक है, चलिए ये देखेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, बैठे हैं पार्क में और रीडिंग कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट ये वाली इमेज आप अगर देखेंगे एफ वाली, तो यहाँ पर क्या है, साइकिलिंग कर रहे हैं। और हमें क्या करना था, हमें सर्कल करना था उन एक्टिविटीज को। सर्कल द पिक्चर्स दैट शो दीज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? यहाँ पर हमने जो देखी है। ठीक है, व्हाट डू परचेज करते हैं बुक को और पार्क बेंच में उसको यूज करते हैं। इट मीन्स पढ़ रहे हैं पार्क बेंच में। ठीक है, चलिए देखेंगे, आप बता सकते हैं इजीली करेक्ट आंसर इसके। ए बी सी डी ई एफ, देयर आर 6 इमेजेस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड ई। यहाँ पर आप देखेंगे जो ई इमेज है, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं। और फर्स्ट वाली इमेज भी हमें क्या दिखा रही है, ये बुक रीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ई। नोट करेंगे इसको भी। सर्कल करना है आपको इमेजेस को, करेक्ट आंसर्स को।
चलिए, नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन पेयर्स एक्ट द रोल ऑफ फ्रेंड्स स्पीकिंग टू ईच अदर। आपने क्या एक्ट करना है कि दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, स्पीक अबाउट द फॉलोइंग सिचुएशन, और उसके बाद हमें सिचुएशन गिवन है, डिस्क्राइब हाउ योर फ्रेंडशिप विद योर फ्रेंड स्टार्टेड। आपकी अपने फ्रेंड से फ्रेंडशिप कैसे स्टार्ट हुई, आपकी दोस्ती कैसे शुरू हुई थी। सबसे पहले हमें गिवन है, फर्स्ट लिस्ट द आंसर फॉर व्हेन, वेयर एंड हाउ। अब इसका हम आंसर कैसे करेंगे, कब, कहां पर और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। नेक्स्ट, then use your sentences to write a short paragraph of about 80 words। अब हमने क्या है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 80 वर्ड्स का, और देन गिव अ टाइटल टू योर पैराग्राफ, और उसके बाद हमने उस पैराग्राफ को एक टाइटल देना है। ठीक है, देखते हैं आंसर, देखेंगे इसका किस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अ न्यू फ्रेंडशिप इन द लाइब्रेरी, तो ये इसका टाइटल है। तो इससे हमें पता चल रहा है कहाँ पर मिले होंगे, ये लाइब्रेरी में मिले होंगे। इन जनवरी 2023 आई मेट रिया एट आवर स्कूल लाइब्रेरी। वी वर पेयर्ड टुगेदर फॉर अ क्लास प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, एज वी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट वी डिस्कवर्ड वी बोथ enjoyed रीडिंग एंड हैड अ पैशन फॉर नेचर। वहां पर क्या हुआ, मिले स्कूल की लाइब्रेरी में, और उसके बाद मिले कैसे, कोई क्लास प्रोजेक्ट था एनवायरमेंटल साइंस पे, उस प्रोजेक्ट के लिए आपस में मिले, उनका ग्रुप बना होगा। एज वी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, जैसे जैसे उन्होंने उस प्रोजेक्ट पर काम किया, वी डिस्कवर्ड वी बोथ इंजॉयड रीडिंग एंड हैड अ पैशन फॉर नेचर। हमने क्या है, रीडिंग को एंजॉय किया और नेचर के लिए हमारा पैशन उसमें देखने को मिला। Our collaboration made the project enjoyable and led to many shared conversation about our interests। आप मिलते हैं किसी से तो क्या होता है, बात करते हैं आपस में, पता चलता है एक दूसरे की नेचर पता चलता है, बिहेवियर पता चलता है, बहुत सी क्वालिटीज का पता लगता है। बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वी हैड फॉर्म्ड अ क्लोज फ्रेंडशिप। जैसे जैसे प्रोजेक्ट क्लोज हुआ तो उनकी क्या है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। ऑफन मीटिंग अप टू डिस्कस बुक्स एंड प्लान वीकेंड हाइक्स। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑफन मीटिंग अप टू डिस्कस बुक्स, उसके बाद क्या है, वो बुक्स को डिस्कस करने के लिए मिलने लगे, और वीकेंड हाइक्स यानी वीकेंड पे घूमने जाने के लिए एक दूसरे से मिलने लगे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। इस तरीके से आप क्या है, अपना भी बना सकते हैं इसको, अपने तरीके से भी इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ये एक सैंपल है, आप जिससे भी मिले हैं, जैसे मिले हैं अपने फ्रेंड्स के लिए लिख सकते हैं। हमें हिंट ऊपर गिवन है, कब मिले, कहाँ पर मिले, कैसे मिले, ये हम बताएंगे। देन क्या है, शॉर्ट पैराग्राफ हमने लिखना है, कैसे मिले थे, कैसे दोस्ती हुई हमारी, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक टाइटल देना है पैराग्राफ को, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर मेनी quotations about friendship, read the ones given below। अब हमें क्या है, बहुत सारे कोटेशन हमने पढ़े हैं, एक और हमें गिवन है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। नेक्स्ट, माय बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन मी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन गिवन है, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ दीज कोटेशंस। इन कोटेशंस का क्या मीनिंग होगा, शेयर इट विद योर टीचर्स। आपने क्या है, इनके आंसर शेयर करने हैं, आंसर हम देखेंगे।
दोनों आंसर्स हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहला, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। जो फ्रेंड क्या है, जिसको क्या है, जरूरत है, इन नीड, that this means that a true friend is someone who supports and helps you when you are facing difficulties। जब आप क्या है, परेशान हो, आप डिफिकल्टीज में हो, तो अच्छा फ्रेंड आपकी हेल्प करेगा वहां पर। दे आर देयर फॉर you not just during happy times but especially when you need assistance or encouragement। जब आपको असिस्टेंट की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, तो जो एक अच्छा फ्रेंड है वो हमारे सिर्फ हैप्पी टाइम में ही हमारे साथ नहीं रहेगा, बट जब हमें रिक्वायर हो, जब हम परेशान हो, हमें हेल्प की नीड हो किसी की, तो तब भी वो हमारे साथ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, माई बेस्ट फ्रेंड इज द वन हु ब्रिंग्स आउट the best in me। This means that the best friends are those who help you become a better version of yourself। जो क्या है, हम में इम्प्रूवमेंट कराए, हम में अच्छी चीजें डेवलप कराए। बेस्ट निकालने का मतलब क्या है, ब्रिंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मी का मतलब है मेरे अंदर जो चीजें बहुत अच्छी हैं, मेरी क्वालिटीज को इम्प्रूव कराएगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द बेस्ट फ्रेंड्स आर दोज हु हेल्प यू become a better version of yourself। They inspire you to achieve your goals and support you in becoming the best you can be। आप जितने अच्छे बन सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि निखरना, आप कौन से फील्ड में एक्सपर्ट हैं, कौन से फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं, आपकी क्वालिटीज को जानकर उनको और बेहतर बनाते हैं, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Think of an experience in your life with your friend that suits this quotation। Share it with your friend। ठीक है, तो अब ये quotation आपके कौन से फ्रेंड पे सूट करते हैं ये आपने बताना है। One time I was struggling with my school project and feeling very stressed। My best friend Maya spent hours helping me research and organize my work। She encouraged me and made sure I understood everything। Her support not only helped me finish the project but also made me feel more confident। This experience showed me that Maya is a true friend who brings out the best in me। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, जब स्कूल प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, परेशान हो रही थी, तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है माया, उसने काफ़ी टाइम तक उसकी हेल्प की, काफ़ी आज तक वो क्या है, ऑर्गेनाइज करते रहे रिसर्च को, और उसके बाद इनकरेज किया कि आप क्या है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जो माया है उसने अपनी दोस्त की हेल्प की, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो हमारा चैप्टर है अ फ्रेंड्स प्रेयर, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग घर पर भी पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।